हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को लहासा की पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। कुछ मैंने पहले समझा दिए, अब मैं बाद के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आप लोग को समझा रही हूँ। आज का पहला है कि पहला जो MCQ है वह इस प्रकार से है कि सुमति कौन था? सुमति कौन था? इसमें ऑप्शन है कि वह सुमति कौन था? एक ब्राह्मण, एक यजमान, एक बौद्ध भिक्षु या एक लामा साधु। तो इसका सही उत्तर है एक बौद्ध भिक्षु, यानी कि सुमति एक बौद्ध भिक्षु था। दूसरा क्वेश्चन है गंडा किसे कहते हैं? गंडा किसे कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है गन्ने को, दूसरा है एक लाठी को, तीसरा है कपड़े की गांठ को, चौथा है बोध गया से लाए गए एक धार्मिक प्रतीक को। तो इसका सही आंसर जो है बोध गया से लाए गए एक धार्मिक प्रतीक को। फिर है आपका जो है भरिया किसे कहते हैं? भरिया किसे कहते हैं? रजाई भरने वाले को। फिर है दूसरा ऑप्शन सामान ढोने वाले को, रास्तों के गड्ढे भरने वाले को, चौथा ऑप्शन है सामान पैक करने वाले को। तो इसका सही आंसर है सामान ढोने वाले को। भरिया सामान ढोने वाले को कहते हैं। फिर है ऑप्शन लेखक कहाँ की यात्रा पर था? लेखक कहाँ की यात्रा पर था? बर्मा की, तिब्बत की, नेपाल की, चीन की। तो इसका सही आंसर है तिब्बत की। लेखक तिब्बत की यात्रा पर था। ऐसे में यानी कि भरिया किसे कहते हैं? भरिया सामान ढोने वाले को कहते हैं। लेखक कहाँ की यात्रा पर था? लेखक तिब्बत की यात्रा पर था। फिर है आपका तिब्बत की जमीन के मालिक कौन हैं? तिब्बत की जमीन के मालिक कौन हैं? इसका ऑप्शन है बेगार, मजदूर, मठ और भिक्षु। तो इसका सही आंसर है मठ। सही आंसर क्या है? मठ। तिब्बत की जमीन के मालिक मठ हैं। क्योंकि उसमें साफ आया है कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का पूरा हिस्सा मठों, बिहारों के हाथ में है। तो तिब्बत की जमीन किसके हाथ में है? मठों के हाथ में। मठों के हाथ में, मठों और बिहारों के हाथ में है। फिर आपका क्वेश्चन है बेगार मजदूर किसे कहते हैं? बेगार मजदूर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कुशल मजदूर, दूसरा है जिससे ढंग से काम ना आता हो, चौथा है जिससे मजदूरी ना दी जाती थी हो, चौथा है ऑप्शन महंगा मजदूर। तो इसका सही आंसर है जिससे मजदूरी ना दी जाती हो। बेगार मजदूर उसे कहते हैं जिसे मजदूरी ना दी जाती हो।
फिर है मठों की खेती का प्रबंध कौन करता है? मठों की खेती का प्रबंध कौन देखता है? तो इसका आंसर है जागीरदार। इसका ऑप्शन है जागीरदार, ठेकेदार, मजदूर, भिक्षु। इसका है जागीरदार, ठेकेदार, मजदूर और भिक्षु। तो इसका सही आंसर है कि भिक्षु। मठों की खेती का प्रबंध भिक्षु देखता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पाठ में समझाया है कि तिब्बत की जो ज़मीन है वह छोटी छोटी जागीरों में बटी है और ज़्यादातर यह जागीर और मठों और बौद्ध विहारों के जो हैं अधीन है। खेती का प्रत्येक जागीरदार खेती का प्रबंध खुद कराता है, जिसके लिए उसे मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो बेगार मजदूरों का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिससे मजदूरी ना दी जाती हो। खेती का प्रबंध करने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को भेजा जाता है, जिसका सम्मान राजा से कम नहीं होता। लोग उसे अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हैं। अब है लेखक। तो मठों की खेती का प्रबंध भिक्षु देखता है। फिर है लेखक किस वेश में था? लेखक किस वेश में था? साधारण, भिखमंगे के, डाकुओं के या भद्र पुरुष के? तो इसका आंसर है भिखमंगे के। इसका आंसर क्या है? भिखमंगे के। लेखक भिखमंगे यानी भिखारी के वेश में था। नमसे ने लेखक के साथ कैसा व्यवहार किया? इसके ऑप्शन हैं उपेक्षापूर्ण, प्रेमपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण या भद्र सज्जनता का। तो बच्चों इसका आंसर है प्रेमपूर्ण। नमसे ने लेखक के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। इसी प्रकार से बच्चों आपका जो एक प्रश्न आएगा वह दोनों पाठों के बहुविकल्प यानी कि एक प्रश्न में आपके दोनों पाठों में से सम्मिलित एक प्रश्न होगा, जिसका कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर देना होगा। तो आज मैं आपको उसी का मैं आप लोग को फिर से एक समझा रही हूँ, दो बैलों की कथा के। इसमें काजी होश में पशुओं को क्यों इकट्ठा किया गया था? काजी होश में पशुओं को क्यों इकट्ठा किया गया था? इसका है लावारिस होने के कारण, बेचने की इच्छा से, मांस बेचने के कारण, सेवा की इच्छा से। तो इसका सही आंसर है लावारिस होने के कारण। काजी होश में पशुओं को लावारिस होने के कारण इकट्ठा किया गया था। फिर है काजी होश में कैद पशुओं को भूखा क्यों रखा जाता था? काजी होश में कैद पशुओं को भूखा क्यों रखा जाता था? पहला है उन्हें दंड देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है धन के अभाव में। तीसरा है
अव्यवस्था के कारण। चौथा है आवारा गर्द होने के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वह है अव्यवस्था के कारण। अव्यवस्था के कारण। फिर है आपका कि मोती के गया ने बैलों के साथ मारपीट क्यों की। गया ने बैलों के साथ मारपीट क्यों की। इसका है क्यों गया ने बैलों के साथ मारपीट क्यों नहीं की। क्यों की। दया के कारण, बैलों के हिंसक रूप के कारण, या मोती के विद्रोही रूप के कारण, या बैलों की सहनशीलता के कारण। तो इसका सही आंसर है मोती के विद्रोही रूप के कारण। मोती के विद्रोही रूप के कारण गया ने बैलों के साथ मारपीट नहीं की। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को दो बैलों की कथा और ल्हासा की और पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं मैंने आप लोगों को क्या किए हैं करवाए हैं। अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखने होंगे। मुझे उम्मीद है आपको दोनों पाठ के MCQ टाइप के यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।